आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। तो आज हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 जो होता है ये इसका मानक रूप है। और इसमें शर्त है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पद 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? खाली बी एक्स धन सी, जो कि एक रेखा का समीकरण होता है। और ए बी सी यहाँ तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये होता है मानक समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें क्या करना है? हमें जांच करनी है कि जो ये समीकरण हमको दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सरल करेंगे, खोलेंगे। देखो क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है x + 1 का होल स्क्वायर? देखो पहले की घात दो संख्या पद हैं इसमें, एक धन से पहले एक धन के बाद। तो इसका जो सूत्र होता है पहले की घात 2 धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन दूसरे की घात 2, a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, बराबर ये हो गया 2 से क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। तो 2 से हम x को गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2 से बीच में ऋण है, 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया x² + 2 एकम 2x धन 1 एकम 1 धन 2x बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 2x हो जाएगा। और ऋण 6 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा धन 6। यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? इसको बराबर 0। तो ये हो गया x²। समान जो पद हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में घट जाते हैं। तो देखो ये धन 2x है और ये ऋण 2x है, तो धन 2 ऋण 2 0 हो गया, यानी कि x क्या हो गया? गायब हो गया। चाहो तो आप 0x भी लिख सकते हो। अब 6 धन 1 7 बराबर 0। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो हमको हमारे पास जो बचा हुआ है x² धन 7 बराबर 0। अब हम देखो, हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका मानक रूप देखो क्या है? ax² + bx + c के रूप का है। शर्त क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। b और c दोनों 0 हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? b 0 है, c का मान 7 है और a का मान 1 है। तो इसलिए हम लिखेंगे, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है नहीं है। इसलिए दिया गया समीकरण या उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो एक बहुपद की घात कितनी है? 2 है और इसका जो गुणांक है वो 0 नहीं है। दूसरा जो समीकरण हमें दिया गया है x² - 2x बराबर ऋण 2 और कोष्टक में 3 ऋण x हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो x की घात 2 ऋण 2x ऐसी रहेगा, बराबर ऋण 2 से हमको इन दोनों को गुणा करना है। एक बार हम ऋण 2 से धन 3 को गुणा करेंगे तो देखो ऋण गुणा धन होता है ऋण, 2 गुणा 3 हो गया 6, ऋण गुणा ऋण धन 2 गुणा x 2x। अब पक्षांतर कर देते हैं, x की घात 2 ऋण 2x धन 2x बराबर से दूसरी तरफ आएगा यहाँ, तो क्या कितना हो जाएगा? ऋण 2x हो जाएगा। ऋण 6 यहाँ आएगा तो धन 6 हो गया, बराबर क्या बच गया? 0। तो देखो ऋण 2x और ऋण 2x कितना हो जाएगा? दोनों समान पद हैं, दोनों के पीछे क्या है? x है। ऋण 2 और ऋण 2 हो जाता है ऋण 4, दोनों जुड़ जाते हैं और चिन्ह आता है ऋण का, धन 6। तो क्या है? x की घात 2 आया है, तो ये द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण जैसे हमने लिखा था, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी है जितने भी समीकरण दिए गए हैं कि सब द्विघात समीकरण है या। तीसरा जो समीकरण हमें दिया गया है, तो देखो यहाँ x ऋण 2 को x धन 1 से गुणा करना है और x ऋण 1 को यहाँ x धन 3 से गुणा करना है। तो हम कैसे करते हैं इसको हल? देखो हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक में जो 2 पद हमें दिए गए हैं, पहले हम x से इन दोनों को गुणा करेंगे फिर 2 से। इसी प्रकार यहाँ x से इन दोनों को फिर ऋण 1 से। तो x से गुणा करेंगे हम किसको? x धन 1 को, और फिर ऋण 2 से गुणा करेंगे, ऋण 2 से गुणा करेंगे x धन 1 को इस पक्ष में। और इस पक्ष में क्या करेंगे? हम x से गुणा करेंगे x धन 3 को, और बीच में ऋण 1 है तो ऋण 1 से गुणा करेंगे x धन 3 को। अब देखो x से गुणा करना है x धन 1 को, x से x को गुणा करेंगे, x की घात 2 बीच में धन है, x से कम x हो जाएगा। ऋण 2 से गुणा करेंगे x को, ऋण 2x, ऋण गुणा धन ऋण 2 एकम 2 हो गया, बराबर x से गुणा करेंगे x को, x की घात 2 बीच में धन है, x गुणा 3 3x हो गया। ऋण 1 से गुणा करेंगे x को, x से कम x और ऋण ऐसे ही रह जाएगा। ऋण गुणा धन ऋण 3 एकम 3। अब हम पक्षांतर कर देते हैं,
या पहले सरल कर लेते हैं लोग। x की घात 2, ये समान पद है, x और x इसके पीछे भी है। ये ऋण 2 है, ये धन 1 है। तो ऋण 2 धन 1, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में होती तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 2 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1x ऋण 2। इसी प्रकार यहाँ x स्क्वायर, धन 3 में से 1 घटाएंगे तो धन 2x हो जाएगा। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, x की घात 2 ऋण 1x ऋण 2 बराबर की बाईं तरफ था, यहाँ से ये तीनों यहाँ आएंगे तो तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे, धन वाला ऋण हो जाएगा और ऋण वाला हो जाएगा धन, यहाँ बचेगा शून्य, कुछ भी नहीं। तो देखो x की घात 2, ये x की घात 2 है ऋण में, ये धन में है, ये ऋण में है, दोनों कट गए, क्या बचा ऋण 1 और ऋण 2, दोनों ऋण में हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का। ऋण 2 और धन 3, एक धन में है एक ऋण में है, घटाएंगे, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो देखो इसमें क्या है, x इसकी घात 2 वाला पद गायब हो गया क्योंकि 0 आ गया, कट गया, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। शर्त होनी चाहिए कि द्विघात x की घात 2 वाला पद होना जरूरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, धन 1 ऋण 1 0 x की घात 2। हमसे कहा था a इज नॉट इक्वल टू 0, जब हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण क्या होना चाहिए, शर्त है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a का मान क्या है, 0 आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो समीकरण हमें दिया गया था यह द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा प्रश्न है, x ऋण 3 2x धन 1, यानी कि इससे हमको गुणा करना है और x से इनको गुणा करना है। तो x से गुणा करेंगे हम, क्या है कोष्टक में 2x धन 1, और फिर ऋण 3 से गुणा करेंगे 2x धन 1 को, बीच में बराबर लगा देंगे, x से x को गुणा करेंगे x की घात 2 हो जाएगा, और x को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब x से गुणा करेंगे 2x को तो ये हो जाएगा 2x गुणा x, यानी कि 2x की घात 2, x एकम x, ऋण 3 से गुणा करेंगे 2 को 3 दूनी 6x, ऋण गुणा धन ऋण 3 एकम 3 बराबर x की घात 2 धन 5x। अब पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो गया 2x की घात 2। देखो धन 1 और ऋण 6 कितना हो जाएगा, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, ऋण 3 यहाँ ये बच गया, और यहाँ से आ गया x की घात 2 ऋण में, और ऋण 5x से चले गया, धन 5x यहाँ गया तो ऋण 5x हो गया बराबर 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 में से x की घात 2 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x की घात 2 आ जाएगा। 5x ऋण में है, ये भी ऋण में है, दोनों समान पद हैं, दोनों के पीछे x है, तो ऋण 5 और ऋण 5 हो जाएगा ऋण 10x, और ऋण 3 बराबर 0। तो देखो क्या है इसका जो रूप है, x की घात 2 वाला पद है तो लिख देंगे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें x की घात 2 वाला पद आया है तो इसलिए यह क्या है, एक द्विघात समीकरण। पांचवा जो प्रश्न है, देखो यहाँ भी बराबर के इधर भी 2 पद हैं, मतलब गुणा में है, 2 कोष्टक और 2 यहाँ हैं। तो 2x को हम गुणा करेंगे x ऋण 3 से, बीच में ऋण लगा देंगे ऋण 1, और ऋण 1 से गुणा करेंगे x ऋण 3 को, बराबर इस x से इन दोनों को गुणा करेंगे तो x से लिख देंगे x ऋण 1 को गुणा करना है, और धन 5 से गुणा करना है हमें x ऋण 1 को। 2x से x को गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2x की घात 2 ऋण 2 3 6x, ऋण 1 से गुणा करेंगे x को, ऋण 1x हो गया, x से कम x, ऋण गुणा ऋण धन 3 हो गया, बराबर x से x को करेंगे x की घात 2 ऋण x से कम x, धन 5 से गुणा करेंगे x को तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5x और ऋण 5 एकम 5, ये हो गया 2x की घात 2, ऋण 6 ऋण 1 हो जाएगा ऋण 7x धन 3 बराबर x की घात 2 धन 5x ऋण x हो जाएगा धन 4x और ऋण 5। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, देखो क्या होगा, पक्षांतर करके क्या होगा, 2x की घात 2 धन x की घात 2 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण x की घात 2, ऋण 7x है, धन 4x को यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 4x हो जाएगा, ये बचा धन 3, और यहाँ से ऋण 5 इधर आया तो ये हो गया धन 5, बच गया बराबर 0। तो ये हो गया 2x की घात 2 में से x की घात 2 को अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा x की घात 2, ऋण 7x ऋण 4x दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, ऋण 11x, धन 3 और धन 5 हो जाएगा, दोनों धन में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा धन का। तो देखो इसमें x की घात 2 वाला पद आया है तो हम लिख देंगे, इसलिए इसका जो रूप है इस प्रकार का आ गया है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा दिखाई देता है, इसलिए और द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसके अन्य प्रश्नों को आप करेंगे, और अगर मानक रूप से मिलता जुलता है
x की घात 2 वाला पद आता है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहकर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए तो अभी तक के सारे वीडियो क्रम से आपको मिल जाएंगे।